हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो विभांशु में। आज का हमारा टॉपिक है ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। अब आप सोचोगे सर तो एकेडमिक्स पढ़ाते थे। सर ऐसा नहीं है, सर आपके ग्रेजुएशन लेवल को भी वो करते हैं। बट ये टॉपिक आप एमएससी लाइफ साइंस अगर करते हो, जूलॉजी में जाते हो तो भी आपको देखने को मिलेगा। ये ड्रोसोफिला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, एक इंसेक्ट है जो आपको जेनेटिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको चाहिए, बायोलॉजी पढ़ते हो तो चाहिए, एकेडमिक्स लेवल में भी इसका जिक्र आता है। सोचोगे कहाँ आता है, मैं बताता हूँ। आपको याद होगा क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फोर्थ चैप्टर है ट्वेल्थ के बायोलॉजी का। उसके अंदर जो मेंडल सर हैं, उन्होंने जो आपके मटर और इन सब चीजों पे थियरीज दी थी, उसके बाद इसके अंदर चेंजेस देखना। ये मॉर्गन सर करके एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ड्रोसोफिला के यूज से जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए और चीजें सामने लाई। इसीलिए हम इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। किस चीज के लिए? जो ड्रोसोफिला होता है बाबू, इसका ये एक जीनस होता है। ड्रोसोफिला एक जीनस होता है और इस जीनस के बाद इसकी बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। तो जो स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो स्टडी की जाती है, वो होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये आपका एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का सबसे मेजर हिस्सा है जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो जेनेटिक लेवल पे। ठीक है। अब क्यों इसको हमने चुना, ये हम आगे देखते हैं। क्यों ड्रोसोफिला ही चुना गया, और आपने इसको देखा है कि नहीं हम बता देते हैं। मिठाई की दुकान पे जाते हो या फल की दुकान पे जाते होगे तो एक मोटी मोटी मक्खी देखने को मिलती है। ब्लैक कलर की होती है, साइनी भी कभी कभी होती है, कभी साइनी नहीं होती है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। ठीक ऐसे ही दिखाई देती है। देखो इसकी पंख साइनी साइनी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपकी मक्खी होती है इसी को हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं, और सामान्य भाषा में इसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। ठीक है। मिठाई की भी दुकान पे आपको देखने को मिल जाएगी, और फल के दुकान पे तो इसको भगाने के लिए अक्सर दुकानदार एक मोटा मोटा धूप बत्ती जला के रखते हैं। ठीक है, उसके धुआं से भगाने के लिए। तो ये आपके सीएसआईआर नेट एमएससी लेवल के भी टॉपिक्स हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अभी आपका टॉपिक आता है वाई ड्रोसोफिला, मतलब इसका क्या है, रीजन क्या है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम ड्रोसोफिला के बारे में ही पढ़ क्यों रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बायोलॉजी पढ़ने जाओगे तो उसमें इंसान के लिए कम पढ़ना है, जानवरों के बारे में ज्यादा पढ़ना है कि नहीं। ये अलग अलग जानवर का स्थिति देखने को मिलेगा। सोचते होगा ना कि इसका यूज क्या है, जब हमको जरूरत नहीं है तो हमको क्यों पढ़ना पड़े। लेकिन बाबू, बायो पढ़ना है तो आपको उसको अंदर के तरह, मतलब उसके अंत स्तर तक पढ़िए। बोला था ना कि एकदम इंटरनल ऑर्गेनिज्म पढ़िए, कैसी उत्पत्ति हुई, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है। तो क्यों ड्रोसोफिला का चुना, जो हमने फ्रूट फ्लाई लिया है, जो ड्रोसोफिला ये रखा गया है, ये ही क्यों चुना गया, इसका रीजन समझिए। ड्रोसोफिला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा होता है। मतलब इसका जो जनरेशन होता है, एक जो जनरेशन माने एक पीढ़ी जो होती है बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है। ठीक, 10 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, एक 25 डिग्री का तापमान। अगर आपको लैब में इसको पैदा कराना है, इसको फर्टिलाइज करा के एक नया आप ड्रोसोफिला रेडी करना चाहते हो, तो 25 डिग्री का तापमान दे दो और एक लैब रख दो, उसमें 10 दिन सफिशियंट है, 10 से 12 दिन सफिशियंट होता है इसको पैदा होने के लिए। इसकी प्रजनन क्षमता जो होती है, फर्टिलिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब मतलब फर्टिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये जो अंडे और बच्चे देंगे, अंडे ही देता है जो, मतलब ये जो होती है इसके अंदर से बच्चे डायरेक्ट नहीं निकलते। ये आपके ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में अंड्यूज बोला जाता है। तो ये अंडे देते हैं और एक दो नहीं देते हैं, ये बहुत ज्यादा देते हैं। इनके एग्स के जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो जब ज्यादा पॉपुलेशन होगा, माने अंडे ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन तो ज्यादा होगा, और जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे आपको ज्यादा बदलाव, मतलब एक अंडे में से कुछ अलग मक्खी निकल सकती है, माने उसका कैरेक्टर अधिक हो सकता है, कुछ अंतर हो सकता है। तो जितना ज्यादा अंडा उतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक रीजन होता है, इसका चुनाव किया जाता है ड्रोसोफिला का। ठीक, पावरफुल जेनेटिक्स, इसका जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हमने बताया ना कि अंडे ज्यादा है, एम्ब्रियोज ज्यादा देखने को मिलेंगे। अंडे ज्यादा होंगे तो भ्रूण का विकास भी तो ज्यादा होगा, ज्यादा इन द सेंस जो वो अंडा तो वो भ्रूण, तो अंडा ज्यादा तो उतना भ्रूण, तो हम उतना डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो जितना भ्रूण होगा उतने भ्रूणों का विकास हो रहा है, नई ड्रोसोफिला बन रही है, तो दोनों के अंदर, उतने अंडों के अंदर हम म्यूटेशन भी तो देखेंगे। तो इजी जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, या फिर एक मान लो 2 भाई बहन है सर, चार 4 भाई बहन है सब, इसमें से
तो चारों में कोनो लंगड़ तो नहीं है। ये सब चीजों का म्यूटेशन देखने को मिलता है। किसी के आंखों का कलर अलग है, किसी के पंख का कलर अलग है, किसी की बॉडी तो येलो नहीं है। तो ये सब म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। ये डीएनए के गड़बड़ी की वजह से आ जाते हैं, फोटोकॉपी के टाइम पे कुछ एरर हो जाता है, ये जेनेटिक एरर्स के द्वारा होते हैं ये म्यूटेशन। क्रॉसेस, संकरण, आपको पता है इजी कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं तो इनके अंदर संकरण आसान होता है, ठीक। कई सारे हाइब्रिड, कई स्पीसीज में हम हाइब्रिडाइज करा सकते हैं, संकरित करा सकते हैं, तो हमको और नई डिजायर्ड स्पीसीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग बाबू बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो जीनोटाइप्स होते हैं फिर जेनेटिक लेवल्स पे आप इनके डेवलपमेंट को देख सकते हो, ठीक है। इनके जीन्स के डेवलपमेंट को देख सकते हो, इनके आरएनए को, आप इनके डीएनए में कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, या फिर जो भी इनके क्रोमोसोम्स को, एवरीथिंग आप इनको देख सकते हो। इजी टू एक्सेस होते हैं, ठीक है, इजी टू स्टडी होते हैं, इसीलिए इनको हम मॉडल फॉर डेवलपमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। समझो कैसे। जो आपके मेंडल सर थे, जो आपने ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने क्या, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने इक्वेशंस के फॉर्मेट में आपको जेनेटिक फॉर्मूलाज दिए, जेनेटिक थियरीज दी, ठीक। लेकिन उनको कुछ प्रमाण देने में वो सक्षम नहीं थे, कुछ प्रमाण वो नहीं दे पाए थे। उसी को सिद्ध करने के लिए एक लास्ट में सर आते हैं जिनका नाम था मॉर्गन, ठीक है। उनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करा के उन्होंने जेनेटिक्स का उदाहरण दिया था, जेनेटिक्स को समझाया था, उन्होंने एक प्रॉपर प्रमाण दिया था, इसीलिए उनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने ही ड्रोसोफिला का चुनाव किया था सर्वप्रथम। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको एक पावरफुल मॉडल बोला था, किसके लिए? डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के लिए। जेनेटिक्स में होने वाली डेवलपमेंट का एक पावरफुल मॉडल, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका कंजर्व्ड पाथवेज, एक संरक्षित जैविक मार्ग। एक कम स्ट्रेन में आप बहुत से म्यूटेशंस देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के जीन्स देख सकते हो, ठीक, अलग अलग वेरिएशंस देख सकते हो। छोटा क्यों, इंसान का जीन उठाओगे तो यहाँ से चंदा मामा घूम के चले जाओगे तब वो ना खत्म होगा। ऐसी चूंकि जीव तो कितना बड़ा जीन होगा, ठीक है। इसलिए छोटा सा इसके अंदर एक छोटे साइज में आप स्ट्रेन में सब चीजों को स्टडी कर सकते हो। फिर आता है आपका एक्सेसिबल एम्ब्रियो। मतलब आपको इतना तो पता है अंडा ज्यादा देगा और अंडा बाहर ही देगा, तो अंडे का डेवलपमेंट क्या हो गया? इंसान के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माँ के पेट में होने होता है जी। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक, जो भ्रूणीय विकास होता है, वो अंडे में होगा, बॉडी के बाहर होगा। तो हम इजीली अंडे को स्टडी कर सकते हैं, उसके एम्ब्रियोज में होने वाले डेवलपमेंट को, उसके बॉडी के फॉर्मेशन को, उसके ऑर्गेनल्स के बनने के फॉर्मेशन को, क्या रेट है, कौन से दिन क्या बन रहा है, क्या विविधताएं, क्या वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, ये हम देख सकते हैं, ठीक। लाइव इमेजिंग, लाइव इमेजिंग का मतलब होता है इसके अंदर जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं, जो कोशिकाएं बन रही हैं, वो कोशिकाएं किस मतलब उसके अंदर सेल डिवीजन की क्या स्पीड है, ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीज आप लाइव देख सकते हो सामने से। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब जेनेटिक टूल किट, ये आपका बाबू आता है बहुत मेजर टर्म, जिसको हम बोलते हैं इसका, ये जो आपका ड्रोसोफिला है ना, मेलानोगास्ट्रिया ड्रोसोफिला जो है, ये एक जेनेटिक टूल किट के ही रूप में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो GAL4 और यूएस सिस्टम देख रहे हैं, ये एक तरह की जीन एडिटिंग की टेक्निक्स होती हैं। जीएनआरआई मतलब डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को देख सकते हो, इसके द्वारा करा सकते हो, डीएनए कट कर सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, इन सब चीजों के द्वारा से आप इन सब चीजों को काटना जोड़ना कर सकते हो। एक आता है क्रिस्पर टेक्निक, इनके द्वारा आप जीन्स में म्यूटेशंस, वेरिएशंस, आप डिजायर्ड कैरेक्टर को, माने एक लक्षण जो नहीं है उस लक्षण को आप ला सकते हो एक जेनेटिक्स से दूसरे जेनेटिक्स में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जेनेटिक म्यूटेशंस, वेरिएशंस ला सकते हो क्रिस्पर टेक्निक के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इनके अंदर इजीली कर सकते हो। ये एक तरह का, देखो अगर मान लो एक इंसान के अंदर कुछ विविधताएं या कुछ डिफरेंस आपको लाना है, तो डायरेक्ट आप इंसान में नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सही इंसान से, जिस इंसान का कैरेक्टर लाना है, मान लो वो इंसान ए है, तो उसका कैरेक्टर निकाल के आप किसी ऑर्गेनिज्म में डालोगे। फॉर एग्जांपल हमने ड्रोसोफिला लिया, तो आप ड्रोसोफिला के अंदर डालोगे। इकोलाई भी होता है एक एग्जांपल, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है तो आप इसमें से ड्रोसोफिला के अंदर डालोगे, और ड्रोसोफिला क्या करेगा, उसके अंदर वेरिएशंस लाएगा, म्यूटेशन इजी कर देगा, जिसके द्वारा हम इजिली सब चीजें एक्सेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक। तो ये आपका बहुत आसान होता है, समझ में आया। ये आपके
इजीली कंट्रोलेबल होते हैं, आसान से कंट्रोल कर सकते हो, इनकी एक लाइफ साइकिल बहुत इजी होती है और ये विश्लेषण के लिए बहुत माने आप एनालिसिस इनका बहुत आराम से कर सकते हो, इसलिए हमने इसी का चुनाव किया था। ठीक, आज के वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले पढ़ा था, मतलब पहले स्लाइड में था, लेकिन इस स्लाइड में एक डिटेल्ड ओवरव्यू है क्या डेवलपमेंट होता है, देख लेते हैं। ड्रोसोफिला का एक लाइफ साइकिल होता है, बहुत शॉर्ट होता है, हमने देख लिया था, 10 से 12 दिन में इसकी पूरी डेवलपमेंट होती है, अंडे से लेके एडल्ट बनने तक। ठीक, प्रजनन के बाद जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर, तो प्रजनन के बाद हमको डिजायर्ड प्राप्त होता है एग, मतलब अंडे प्राप्त होते हैं। अंडों को लगभग एक दिन चाहिए एक एग को फॉर्म होने में, एक अंडा एक दिन में बन गया 24 घंटे के अंदर, उसके अंदर चार दिन तक लार्वा का फॉर्मेशन होगा, 4 दिन तक अंडे के अंदर लार्वा बनेगा, चौथे दिन लार्वा बाहर आएगा। अब लार्वे के बाद 4 दिन का आपका प्यूपा वाला स्टेज आ जाएगा। अब वो लार्वा में क्या होगा, लार्वा वाले फेज में आपके इंस्टार्च बनेंगे, फीडिंग स्टेज में भोजन वोजन का निर्माण होगा, एवरीथिंग। और आपका उसके बाद आता है आपका प्यूपा वाला स्टेज, तो ये आपका प्यूपा वाला स्टेज है, उसके अंदर 4 दिन के अंदर ये आपका नॉन फीडिंग स्टेज होता है। लार्वा जो होगा फीडिंग स्टेज होगा, इसके अंदर उसको खाना पीना है, क्योंकि एग के अंदर यॉक के अंदर जो येलो वाला पार्ट के साथ एक व्हाइट पार्ट भी होता है, जिसके अंदर उसका खाने का जुगाड़ होता है, जिससे वो खाता पीता है। मुर्गी का अंडा होता है ना सफेद वाला, जो आपका मुर्गी का अंडा होता है, उसके अंदर के खास है 2 चीज देखने को मिलता होगा, खोलते होगे फोड़ते होगे तो पीला वाला निकलता हुआ उसका जो जर्दी होता है, ठीक, वो क्या करेगा, योग उसको बोलते हैं, वो उसका उसी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास होता है। व्हाइट वाला उसके भोजन का साधन है, उसी से उसको खाना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उससे वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर एक एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, धीरे धीरे बॉडी का विकास, उसमें से वो चूजा निकल जाता है। तो लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, अंडे में लार्वा बन रहा है, अब वो लार्वा फीडिंग स्टेज होता है, उसी के अंदर वो खाता है। ठीक, कीड़े रहेंगे, कीड़े जैसे दिखाई देगा, उसको बोला जाता है कीड़े जैसे दिखाई देता है, उसको हम लार्वा बोलते हैं। उसके अंदर वो फीडिंग स्टेज होता है, उसमें वो खाना खाता है। अब वो बनता है प्यूपा। प्यूपा एक प्रॉपर पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रांसपेरेंट येलो कलर टाइप का दिखाई देता है, वो एक प्यूपा पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, पतला सा मेम्ब्रेनस टाइप का, जिसके अंदर वो जीव रहता है, वो मेलानोगास्टर डेवलप हो रहा है, रह रहा है। वो क्या करेगा, वो नॉन, उसके अंदर वो डेवलप होगा, लेकिन उसमें वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसका वो नॉन फीडिंग स्टेज होता है। कैसा स्टेज होता है, नॉन फीडिंग स्टेज होता है, गैर भोजन, जिसमें वो खाना नहीं खाता है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट करेगा, वो जाएगा क्या, 8 हो गया, 9 दिन हो गया, 9 दिन 10 दिन के बाद ये आपके मेच्योरिटी माने परिपक्व हो जाएगा, एक परिपक्व एडल्ट, माने इसके अंदर वो परिपक्व हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। मैच्योर होने के बाद यहाँ से वो डेवलप होकर समय आने पर बाहर निकलेगा। ठीक, तो 9-10 दिन कंप्लीट होने के बाद एक मैच्योर आपको मेलानोगास्टर मिल गया, फ्रूट फ्लाई मिल गया, जो आपका ड्रोसोफिला अब हमारे म्यूटेशंस को, फिर वो प्रजनन के लिए आप रेडी हो गया है। अब हम उसमें प्रजनन होगा, उसके बाद और अंडे देखने को मिलेंगे, तो 10 दिन में काम तमाम, पूरी बॉडी का एक नया नया जनरेशन हमको देखने को मिल जा रहा है। इसी वजह से हमने ड्रोसोफिला का चुनाव किया। आगे का स्लाइड है, उस आगे के स्लाइड में हम देखेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, oogenesis एंड ऑल। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का। जो भी सजेशंस होते हैं, जो चीजें बहुत मतलब कुछ अलग, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है या फिर कुछ गलतियां हैं, तो आप उसको हमको सजेशन दे सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हो वो भी बना दो, सिर्फ यही सीरीज नहीं आएगी, इसके बाद और भी सीरीजेस आते रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।